हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये हम लोगों का समानांतर श्रेणी का पार्ट 5 वीडियो है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो कृपया जा कर के देखें, तब ये अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन से, कितना नंबर से 10 नंबर से आप लोगों को बोलते रहना है, ठीक। 10 नंबर से n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखेंगे श्रेणी AP 63, 65, 67। इसमें A का मान हो जाएगा 63, D का मान T2 माइनस T1, T2 का मान 65 में से घटाएंगे 63 हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसलिए Tn निकालेंगे। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान 63 प्लस n का मान कुछ नहीं है और D का मान 2। 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 में से 2 घटा देंगे तो 61 प्लस 2n। पुनः दूसरा AP देखेंगे यहाँ पे 3, 10, 17 है ना। इसमें देखिए A का मान 3, D का मान T2 माइनस T1, T2 का मान 10 में से 3 घटा देंगे 7। तो Tn का मान निकालेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। 3 प्लस 7 में n से गुना करेंगे 7n माइनस 7। तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है। नाउ दोनों प्रश्न में क्या कह रहा है, बराबर होंगे, तो दोनों को क्या करेंगे। नाउ प्रश्न से देखिए 61 प्लस 2n इक्वल होगा 7n माइनस 4 के। यहाँ पर देखिए, इस 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस में, और ये माइनस 4 को इधर भेज देंगे तो प्लस में। 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। देखिए 7 में से 2n घटेगा तो 5n, और 61 और 4 65। n बराबर आ जाएगा 65/5, काटेंगे तो 13। तो n बराबर आ जाएगा 13वां पद। देखिए 11 नंबर, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 10 और 250 के बीच। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AP। 10 के बाद 4 का गुणज कितना होता है 12। उसके बाद 20। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इसमें भाग कीजिएगा 4 से तो 248 पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो 248 तक, कहाँ तक 248 तक। A का मान बोलिए 12, D का मान 4 के गुना है तो 4 हो जाएगा, और Tn का मान 248। तो हमको निकालना है n बराबर वाट। देखिए, चूँकि Tn बराबर दिया है 248, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। A का मान 12, n का मान नहीं है, और d का मान 4 बराबर 248। 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248। 12 में से 4 घटाएंगे 8, अब प्लस 4n बराबर 248। 4n 248 इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4n बराबर हो जाएगा 240। यहाँ पर देखिए, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 240, और n 4 इधर जाएगा बट्टा में, तो काटेंगे तो 4 छक 24। तो n बराबर हो जाएगा 60 को पद पड़ेंगे बीच में। देखिए 13 का 1 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है और गुणनफल 750 है। तो तीनों संख्या निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे
चूँकि माना कि तीनों संख्याएं अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस, जब भी इस रूप में बोले कि तीन संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ही मानना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न से योगफल कितना है, तो 30 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 30। बीटा 1 2 3 अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू 30। 3 दहाइयाँ अल्फ़ा बराबर 10 आ गया। पुनः तीनों का गुणनफल दिया हुआ है ना, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 750। अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा का मान 10 माइनस बीटा अल्फ़ा का मान 10 और अल्फ़ा का मान 10 प्लस बीटा इक्वल टू 750। 1 0 से 1 0, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 75। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 75। 100 ई माइनस में आएगा इधर और इसको भेज देंगे उधर तो प्लस में, तो बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में से 75 घटेगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √25, तो इसलिए बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। बीटा का मान आ गया 5, माइनस वाला 5 को नहीं लेंगे, प्लस माइनस में आता है ना, प्लस वाला 5 लेंगे तो 5 और यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना आया है 10, तो तीन संख्या जो माने हैं इसलिए तीनों संख्या अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान 10 माइनस 5 10 एंड 10 प्लस 5, 10 में से 5 घटेगा यहाँ पे 10 10 5 आंसर।